कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002। जय जिनेंद्र दर्शकों, आज फिर स्वागत है आप सभी का कुंडलपुर महामस्तका अभिषेक की 5वीं मंगल वर्ष गांठ पर प्रसारित इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। वर्ष 2016 में संपन्न हुए इस ऐतिहासिक महामहोत्सव में हजारों की संख्या में भक्तों ने बड़े बाबा भगवान आदिनाथ का अभिषेक छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया। ये दुर्लभ अवसर 15 वर्षों के बाद भक्तों को प्राप्त हुआ था और इसलिए इन अद्भुत दृश्यों को निहारने के लिए कुंडलपुर तीर्थ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कल प्रथम एपिसोड में आपने देखा कितने हर्षोल्लास के साथ इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी और कुंडलपुर की धरा भक्ति के रंग से सराबोर हो उठी। क्या दूसरे दिन भी भक्ति के रंग इसी तरह कुंडलपुर की पवित्र भूमि पर बिखरे नजर आए? आइए देखते हैं इस दूसरे एपिसोड में। 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित होने वाले इस महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव के दूसरे दिन भी यहाँ पधारे अनेकों श्रावक बेसब्री से बड़े बाबा का अभिषेक करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। महोत्सव की मंगल शुरुआत प्रातःकाल भव्य शोभा यात्रा से हुई। ये शोभा यात्रा जिन शासन की अमर कीर्ति का बखान कर रही थी। सभी लोग आचार्य संघ के साथ बड़े बाबा भगवान आदिनाथ की दिव्य प्रतिमा के समक्ष पहुंचे और यथास्थान विराजित हो गए। कुछ ही क्षणों बाद जनाभिषेक की पावन क्रिया आरंभ हो गई। सभी श्रावकों ने अपने तीव्र पुण्योदय से ही इस ऐतिहासिक अवसर पर बड़े बाबा का अभिषेक किया। अभिषेक प्रारंभ हुआ और श्रावक श्रेष्ठ ही क्रम से बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक करने लगे। छोटे बाबा ने मंद मंद मुस्कान के साथ बड़े बाबा के दर्शन किए। सभी भक्त बड़े बाबा और छोटे बाबा की इस अद्भुत जोड़ी की सराहना कर उनके आगे नतमस्तक हो रहे थे।
बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं हैं बड़े बाबा अरहम नमः। अरहम नमः अरहम नमः। अरे जयकारा 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 गूंज रहा जयकारा। जयकारा 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 गूंज रहा जयकारा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहा जयकारा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहा जयकारा। बड़े बाबा अभिषेक महोत्सव कितना प्यारा 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 प्यारा। हर जयकारा हर जयकारा 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 रहा जयकारा। हर हाथ मिले है ताली बजाओ मुख से सब गुण गाओ। हाथ मिले है ताली बजाओ मुख से सब गुण गाओ। प्रभु से मंगल बेला नाचो और सब गाओ जयकारा रहा जयकारा। जयकारा 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 रहा जयकारा। पीछे म्यूजिक बंदा कर ले। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं हैं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं हैं ये हो गया हीरा कलश वाले अरहम नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं हैं बड़े बाबा अरहम नमः। आपका हो गया बाबा अरहम नमः। तेरा हाल तेरा हाल तेरा हरे तेरा हाल तेरा हाल तेरा हरे बाबा का खजाना तेरा हरे बाबा का खजाना तेरा हाल तेरा। जयकारा 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 गूंज रहा जयकारा। जयकारा 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 गूंज रहा जयकारा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहा जयकारा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहा जयकारा। बड़े बाबा अभिषेक महोत्सव कितना प्यारा 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 प्यारा। श्री हनुमान प्रसाद जी बड़जात्या परिवार जसपुर रायपुर विनोद जी सब परिवार आए। हाँ परिवार वाले सभी आ जाए। दूसरे पार्षद भगवान बड़े बाबा के दाहिनी तरफ पार्षद उनका प्रथम महामस्तकाभिषेक साझेदार करना। हनुमान प्रसाद जी बड़जात्या परिवार इस तरफ पार्षद यहाँ पहुंचे हैं। प्रभात जी मंजू की तरफ से यहाँ पर पहुंचे हैं उनके परिवार के सहित। मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम भीम भीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो वरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जय जय पच पच पाचय पाचय रम झम झीम क्षीम हमसा झम वम वापाहा छाम छीम छूम छीम छै बलि कामम छिन्द छिन्द बिंद बिंद क्रोधम छिन्द छिन्द बिंद बिंद अग्निवायु भयम छिन्द छिन्द बिंद बिंद सर्व शत्रु भयम छिन्द छिन्द बिंद बिंद सर्वोपसर्गम छिन्द छिन्द बिंद बिंद सर्व विघ्नम छिन्द छिन्द बिंद बिंद सर्व भयम छिन्द छिन्द बिंद बिंद राज भयम छिन्द छिन्द बिंद बिंद चोर भयम छिन्द छिन्द बिंद बिंद दुष्ट भयम छिन्द छिन्द बिंद बिंद मृग भयम छिन्द छिन्द बिंद बिंद परमंत्रम छिन्द छिन्द बिंद बिंद मामा भयम छिन्द छिन्द बिंद बिंद रोगम छिन्द छिन्द बिंद बिंद कुक्षी रोगम छिन्द छिन्द बिंद बिंद नासिका रोगम छिन्द छिन्द बिंद बिंद क्षी रोगम छिन्द छिन्द बिंद बिंद कर्ण रोगम छिन्द छिन्द बिंद बिंद कुष्ठ रोगम छिन्द छिन्द बिंद बिंद क्षय रोगम छिन्द छिन्द बिंद बिंद कर्मारीम छिन्द छिन्द बिंद बिंद गोमारीम छिन्द छिन्द बिंद बिंद महेशमारीम छिन्द छिन्द बिंद बिंद गजमारीम छिन्द छिन्द बिंद बिंद अश्वमारीम छिन्द छिन्द बिंद बिंद धान्यमारीम छिन्द छिन्द बिंद बिंद मारीम छिन्द छिन्द बिंद बिंद
मारी छिन्न छिन्न वंदने पत्र मारी छिन्न छिन्न वंदने पुष्प मारी छिन्न छिन्न वंदने फल मारी छिन्न छिन्न वंदने राष्ट्र मारी छिन्न छिन्न वंदने देश मारी छिन्न छिन्न वंदने विष मारी छिन्न छिन्न वंदने साकनी डाकनी बेताल भयानी छिन्न छिन्न वंदने वेदनीयम छिन्न छिन्न वंदने मोहनीयम छिन्न छिन्न वंदने ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति सर्वजनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम ग्राम नगर गेट करवट मट्टम दोनम पत्तन दोनम संवानंदनम संवानंदनम लोकानंदनम देशानंदनम हन हन दय दय पद पद पाजय पाजय कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सुरमारे हुम फट स्वाहा तो भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राज गए पद भ्रष्टोपद दारिद्रोद्भव पद स्वच चक्रोद्भव पद्र प्रचंड प्रमनंजलोद्भव पद साग्नि डाग्नि भूत पिशाच कृत दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित पद्मनाम विनाशनम भवतु स्वाहा सकल पूजगणनाम श्री शांतिरस्तु तथास्तु नमस्तु तथास्तु अस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु तो दृष्टि सुपुष्टि रस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु गोत्र धनम धान्यम सदास्तु तथास्तु धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप पुरताच भवतु तथास्तु श्री चंद्र प्रभास पूज मल्लिनाथ मूषो नमिनाथ निमिनाथ पार्षणत्यभु नमः इत्यनेन मंत्र नवग्रणम शांत्यर्थम गंधोदग्धारा वर्षणम संपूजिकानां प्रतिपालना यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां विशेषराष्ट्रस्य पुरस्थिराज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। हाँ, सभी लोग अर्घ ले लेंगे। अब आ जाएंगे नीचे, सब लोग नीचे आ जाएंगे, अर्घ लेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प गए चरु सुदीप सुदोप फलार्घ गए धवल मंगल गान रवा तुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम से गाते शांति श्री बड़े बाबा पासना जिनेन्द्र अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आप सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। अपनी बात में एक अति विशिष्ट वृत्तांत से शुरू करता हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित ही है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने सन 1976 का बुंदेलखंड का अपना प्रथम चतुर्मास कुंडलपुर में संपन्न किया था। तभी से आचार्य श्री जी के मानस पर लगभग 1.5 दशक प्राचीन बड़े बाबा के आदित्य विग्रह की अलौकिक छवि अंकित हो गई थी। उन्होंने अपने मन में यह भाव संजो ली थी कि बड़े बाबा जी की प्रतिमा को एक भव्य नवीन जिनालय में विराजित कर जन जन के दर्शन के लिए सुलभ किया जाए तथा आगामी 15 वर्षों के लिए इस अतिशयकारी विग्रह की सुरक्षित किया जाए। इस पवित्र भावना को आभास पाकर अनेक भक्तजनों ने अपनी अनुपम भावनाएं नवीन परिसर और जिनालय के निर्माण और जीर्णोद्धार हेतु प्रस्तुत की। वर्तमान के जैन समाज के दानवीर भामाशाह आदरणीय श्री अशोक जी एवं उनके संपूर्ण परिवार ने अपने श्रद्धा युक्त समर्पित भावनाएं पूज्य आचार्य श्री जी के पावन चरणों में प्रस्तुत की। वे चाहते थे कि उन्हें अकेले ही संपूर्ण परिसर व जिनालय आदि के निर्माण का सौभाग्य मिले, परंतु आचार्य श्री जी ने भावना व्यक्त की कि यह पुनित कार्य जन जन के सहयोग से हो तो यह कार्य शेषकर होगा। आचार्य श्री जी की भावना का आदेश रूप ग्रहण कर श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी, पाटनी आर के मारवर परिवार और जैन समाज के सभी पदाधिकारियों ने इस कार्य को प्रारंभ किया। जनवरी 2006 में बड़े बाबा की नवीन परिसर में विराजित कर दिया गया था। आगम में दान के 7 धर्म क्षेत्र कहे गए हैं। जैन जगत के शिरोमणि दानकर्ता श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी आर के मार्बल अत्यंत विनम्रता और श्रद्धापूर्वक
इन सभी 7 धर्म क्षेत्रों के अनवरत हस्त से दान देने में अग्रसर बने रहते हैं। साथ ही इस काम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं आर के मारवल परिवार की बहुएं श्रीमती सुशीला पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी जी की पूर्ण धर्मपरायण एवं अपने कर्तव्यों को समर्पित आदर्श बहुएं हैं। इसके अलावा आर के मारवल परिवार के समधी भी धर्मपरायणता और जनसेवा के लिए के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, जिनमें डॉक्टर एस.के. सोगानी जी जो कि एक बहुत मृदु हृदय वाले हैं और जो भारत के टॉप मोस्ट न्यूरोसर्जन में शामिल हैं। साथ ही वे अपोलो के हॉस्पिटल दिल्ली में हेड न्यूरोलॉजिस्ट एवं हाउस ऑफ डायग्नोसिस सेंटर संस्थान के कुलाधिपति भी हैं और उन्होंने मानव सेवा के नियमित सभी प्रकार के टेस्ट्स का चार्ज अन्य सेंटरों की तुलना में कम कर 50% तक कम किया हुआ है, जिससे एसआई व गरीब मरीजों की सेवा की जा सके। उनके अलावा वो आर के मारवल परिवार के एक और समधी हैं जो श्री राजेंद्र कटारिया जी अहमदाबाद, जो आज दिगंबर और सितंबर इन दोनों पंथों के एक कड़ी की तरह देखे जाते हैं। इन्होंने हमेशा ही इन दोनों पंथों का आपस में जोड़े रखने के अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। इसके अलावा वे जैन मंदिरों और की धरोहर को सहेजने में अपना योगदान देकर जैन संस्कृति के संरक्षण के प्रति समर्पित नजर आते हैं। इतना ही नहीं, आर के मारवल परिवार के और भी समधी और रिश्तेदार और नातेदार भी ये धर्म और सेवा के क्षेत्र में सदा स्वयं को आगे ही रखा है। जून 2016 में केवली श्रीधर श्री जी सिद्ध भूमि श्री कुंडलपुर जी के बड़े बाबा जी का महामस्तकाभिषेक का व्रत आयोजन आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन आशीर्वाद और सानिध्य में संपन्न हुआ था, जिसमें श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी पाटनी, आर के मारवल परिवार को कुंडलपुर वाले बड़े बाबा का प्रथम दिन प्रथम महाअभिषेक का करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी कड़ी में श्री कुंडलपुर जी में बड़े बाबा के जिनालय के ठीक सामने निर्मित हो रहे सहस्कुट जिनालय में 11 करोड़ की विपुल धनराशि का सहयोग आर के मारवल परिवार द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2018 में स्वर्ण बेल गोला में आयोजित हुए श्री बाहुबली महामस्तकाभिषेक में भी आर के मारवल परिवार ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए प्रथम महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। साथ ही 11 करोड़ की दान राशि वहां जन कल्याण हेतु हॉस्पिटल निर्माण के लिए प्रदान की। राजस्थान प्रांत की रतनगर्भी अवनी में जन्मे श्री अशोक पाटनी जी आज संपूर्ण जैन समाज के जन जन के मानस में अपने विलक्षण धर्म भावना और प्रत्येक धर्म क्षेत्र में दोनों हाथों से दान देने की पवित्र पुरुषार्थ के कारण एक अद्वितीय रत्न है के रूप में समा गए हैं। श्री अशोक जी का सरल सहज सौम्य और उदार व्यक्तित्व हम सबके लिए अत्यंत अभिनंदनीय है, वंदनीय है और अनुकरणीय है। हम सब समाजजनों की बड़े बाबा जी से प्रार्थना है कि वे श्री अशोक जी एवं समस्त आर के मारवल परिवार सतायु हो, यावत जीवन जैन धर्म की सेवा में वर्तमान की तरह समर्पित रहे। जिन शासन की सेवा में अनिष्ट समर्पित रहकर उसकी प्रभावना में अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान कर समाज को कृतार्थ करते रहें। साथ ही श्री कुंडलपुर सिख क्षेत्र कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री संतोष संघी जी और उनकी पूरी टीम के समर्पण और सतत सहयोग हेतु अनेक बधाइयाँ और शुभकामनाएं, जिन्होंने सफलतापूर्वक इस महोत्सव का आयोजन कराया। हम श्री संदेश जैन, श्री सावन सिंघई और श्री गौरव के भी हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने कुंडलपुर मंदिर जी के सभी तरह के संपूर्ण निर्माण कार्य का सुनियोजित और सफल संपादन बहुत ही सुंदर रूप से संपादित किया है और शेष कार्य को भी पूर्णतः प्रदान करने हेतु दिन रात संपूर्ण समर्पण से संलग्न हैं। कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर निर्माण में अब तक दानदाताओं ने जो दान स्वरूप दी है, उस धन का उपयोग यहाँ की निर्माण कमेटी ने बड़े सुनियोजित तरीके से उसका उपयोग किया है,
जिसके मंदिर निर्माण में वर्ष 2016 से 2021 तक के क्रमबद्ध और सुनियोजित उपयोग और मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति पर आधारित एक वृत्त चित्र का अवलोकन अभी आप करने जा रहे हैं। कुंडलपुर विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दिगंबर जैन तीर्थ स्थान और कुंडलपुर की कुंडलाकार पहाड़ियों में स्थित बड़े बाबा का मंदिर लगभग 5वीं और 6वीं शताब्दी की प्राचीनतम पद्मासन मूर्ति 12 फुट ऊंची एक ही पत्थर में तराशी गई, जिसकी मान्यता लोक में बड़े बाबा के रूप में है। साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी के मन में ये विचार उठा कि छोटे से गर्भगृह से बड़े बाबा को बड़े गर्भगृह में विराजित किया जाए, जिससे बड़े बाबा के भक्त उनकी मनोहारी प्रतिमा के दर्शन का अच्छे से लाभ उठा सकें। और फिर सकल जैन समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बड़े बाबा का भव्य मंदिर निर्माण किया जाए। सिर्फ बुंदेलखंड का ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर वाला जिनालय श्री बड़े बाबा मंदिर का निर्माण नागर शैली स्थापत्य कला के अनुसार किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि अनेक दानदाताओं द्वारा अब तक कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर निर्माण हेतु बढ़ चढ़ कर दिए गए दान में आज मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। साथ ही आप सभी के लिए भी यह अंतिम अवसर ही है कि सदी के ऐसे भव्यातिभव निर्माण में आप भी सहभागी बन सके, क्योंकि कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर का निर्माण कार्य नवंबर 2021 में पूर्ण होना प्रस्तावित है। साथ ही नवंबर 2021 में ही पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में मंदिर जी का पंच कल्याणक महोत्सव होना प्रस्तावित है। इसीलिए पुण्य के ऐसे महाअवसर को अपने हाथों से जाने ना दें। शीघ्रातिशीघ्र अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे संपर्क सूत्रों पर संपर्क करें। सन 2016 के महामस्तकाभिषेक में पुनः प्रसारण के शुभ अवसर पर मैं पंकज जैन परिवार सहित तथा पारस चैनल परिवार और श्री कुंडलपुर जी क्षेत्र कमेटी की ओर से अपना हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा भावना बांधते हैं कि आप वर्तमान निर्माण की पूर्णतः तक अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते रहकर आप हम सबको अनुग्रहित करते रहें और प्रेरणा स्रोत बने रहें। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य और आदर्श जीवन हेतु अहर्निश बड़े बाबा के पुण्य चरणों में भावना बांधते हैं। सभी को जय सादर जय जिनेंद्र। जय बोलिए कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय। जय बोलिए संत श्रवण आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हम सबके परम आराध्य पूज्य बड़े बाबा के दर्शन करते ही दिव्य एवं अलौकिक शांति मिलती है। पूज्य बड़े बाबा न सिर्फ बुंदेलखंड अपितु संपूर्ण विश्व की अनमोल धरोहर है। अंतिम केवली की मोक्ष भूमि तथा बड़े बाबा की अलौकिक प्रतिमा के दर्शन करके यह नर जन्म सफल हो जाता है। बहुत समय से जनमानस के मन में ये बात छुपती थी कि बड़े बाबा की जैसी महिमा है उसके अनुरूप उनका जिनालय नहीं है। पुराने मंदिर में भक्तगण जैसे तैसे खड़े होकर दर्शन मात्र ही कर पाते थे। ऐसे में परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की दूरदृष्टि इस ओर गई। उन्हीं की परिकल्पना और प्रेरणा का ये परिणाम है कि शीघ्र ही बड़े बाबा अपने नाम के अनुरूप अत्यंत विशाल और गगनचुंबी जिनालय में शोभायमान होंगे। छोटे बाबा की अपने आराध्य के बड़े बाबा के प्रति ये विनयाञ्जलि है। मुझे कई बार लगता है
कि स्वयं अचल होने के कारण छोटे बाबा के रूप में साक्षात बड़े बाबा ही हम सबके बीच में विहार कर हमें धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं। जैसे बड़े बाबा संपूर्ण विश्व के अनुपम और अद्वितीय हैं, उसी तरह न भूतो न भविष्यति की उक्ति को चरितार्थ करता हुआ अद्भुत कलाकृति, स्थापत्य एवं वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण उनका ये जिनालय भी आने वाले युगों युगों तक जिन शासन की महिमा का जयघोष करता रहेगा। यूं तो विश्व में एक से बढ़कर एक हजारों मंदिर है, किंतु यह उन सब में अद्भुत होगा। मैं जब भी बड़े बाबा के दर्शन करने कुंडलपुर आज जाता हूं, हर बार नया नया काम देखने को मिलता है। कुंडलपुर कमेटी के सभी महानुभाव अत्यंत तत्परता एवं समर्पण से इस मंदिर के निर्माण को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। मैं उन सभी को साधुवाद देता हूं। मैं पूज्य बड़े बाबा और पूज्य छोटे बाबा आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्ते अर्पित करता हुआ भावना पाता हूं कि इस जिनालय का निर्माण कार्य शीघ्र संपन्न हो। ऐतिहासिक बड़े बाबा के इस ऐतिहासिक मंदिर का ऐतिहासिक पंचकल्याण महोत्सव पूज्य आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में ऐतिहासिक रूप से शीघ्रता से संपन्न हो एवं हम सबको शीघ्र ही इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। अभिषेक व शांति धारा के बाद उपस्थित जनसमूह ने छोटे बाबा आचार्य श्री विद्यासागर जी का पूजन भक्तिभाव से किया। दर्शकों, इस पावन अवसर पर जगह जगह से श्रद्धालु पधारे थे। महामस्तक अभिषेक के प्रथम मंगलाचरण के रूप में महापुण्यार्जक बनकर ऐसा मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है दानवीर परिवार, जो कि आरके मार्वल परिवार। थोड़ा जोरदार ताली के साथ उनके भाव का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन हम करते हैं क्षेत्र कमेटी की ओर से। उन्होंने ऐसा मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है आज के महामस्तक अभिषेक करने का मंगलाचरण के रूप में आचार्य भगवान के मंगल सानिध्य में 15 वर्षों के बाद जो महामस्तक अभिषेक संपन्न हुआ, उस महामस्तक अभिषेक में प्रथम पुण्यार्जक बनकर तिलक मस्तक का तिलक बनकर उन्होंने ऐसा मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है। आज के इस कार्यक्रम के मस्तक के तिलक बनने का सौभाग्य उन्होंने अर्जित किया है। जोरदार ताली के साथ पुनः पुनः उनके भाव का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करते हैं। आज आचार्य भगवान के मांगलिक पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य भी आरके मार्वल पाटनी परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवान के मंगलमय पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य। इसके साथ ही आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र दान करने का मंगलमय सौभाग्य भी पाटनी परिवार को प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली के साथ उनके भाव का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में श्रीमान सत्येंद्र जी जैन, मंत्री दिल्ली शासन, उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है वो भी आए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। हंसी खुशी प्रसन्नता आह्लाद आनंद उमंग और उत्साह के गुरु चरण है परमानंद। भावों की शुभ गगरी में भर श्रद्धा का नीर, गुरु चरणों में जल की धारा खुल जाए तकदीर।
ओ मैंने गुरुवर चरण पखारे धन भागे हमारे। ओ मैंने गुरुवर चरण पखारे धन भागे हमारे। धन भागे हमारे जाग भागे हमारे। मैंने गुरुवर के चरण पखारे धन भागे हमारे। मैंने गुरुवर के चरण पखारे धन भागे हमारे। ओ धन भागे हमारे हो सौभाग्य हमारे। हो मैंने गुरुवर के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। जय बोलिए संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर महाराज की जय हो। युग दृष्टा दृष्टि है जिनकी, जो चलते फिरते तीर्थ हैं, नगर प्रांत नहीं सारे भू पर फैल रही इस यश की रथ है। नमन करो सब इन गुरुवर को, वंदन बारंबार करो और गूंज जाए भूमंडल सारा, ऐसी जय जयकार करो। जय बोलो आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। दोनों हाथों को तालियों के माध्यम से गुरु जी का वंदन करेंगे। जय हो। दोनों हाथ ऊपर लाके भक्ति के साथ जय हो। जय बोलो आचार्य कुमार विद्यासागर जी महाराज की। कर दो नैया पार गुरुवर नाम तारण हारा है। कर दो नैया पार आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता। जिनके जीवन के हर चर्यापन बड़ी संयम के नवगात। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके हिलती मुरझाई हृदय कली। कर दो नैया पार। ओम ह्रीम परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी मुनीन्द्र। आज समाधि दिवस की मंगलमय अवसर आचार्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी का मंगलमय अवसर है और उनकी पूजन पहले प्रारंभ होगी। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य 108 आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनीन्द्र यत्र अवतर अवतर संवोसठ इति आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य 108 आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य 108 आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनीन्द्र अत्र मम शन्यतो भव भव विषट शन्यधिकरणम। जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैं अपने को बरमाया। इस भाग देश के करने से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से तब कलश धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। गुरुवर धन्य हो तुम, कितना पर सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना पर सहते। सर्दी गर्मी और बरसात तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना पर सहते हो। क्षीरोदधि का प्रासुक जल ले गुरु चरणों में आज चढ़ाए। जन्म मरण का रोग
चले आपके पद चिन्हों पर यही भावना भाते हैं। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री ज्ञान सागर मुनींद्राय अनर्घ जन्म जरावंतुनाशनाय जलम निर्विपामिति साहा मल्या गिरि चंदन घिसिलाए गुरु चरणों में भेंट करे विघ्न टापू नसेम हमारा आओ मिल गुणगान करे। पूज्य ज्ञान सागर गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते हैं चले आपके पद चिन्हों पर यही भावना भाते हैं। आचार्य श्रेष्ठ श्री ज्ञान सागर जी मुनींद्राय जन्म संसार ताप विनाशनाय चंद्रम पामति स्वाहा तंदुल धवल अखंडित लेकर गुरु की पूजन आज करें शाश्वत शुक्र हमको मिल जाए हम सब गुरु का ध्यान करें। पूज्य ज्ञान सागर गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री ज्ञान सागर जी मुनींद्राय धूपम निर्विपामिति स्वाहा श्री फल आदि श्रेष्ठ फलों हाथ बढ़ाइए दोनों भेंट करें मुक्ति मार्ग पर चल कर हम तो अनुपम शिव सुख प्राप्त करें। पूज्य ज्ञान सागर गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते हैं चले आपके पद चिन्हों पर यही भावना भाते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। सर्दी गर्मी यह वर्षा तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री ज्ञान सागर जी मुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्विपामिति जल चंदन चतुर्दीप का मिश्रण करके हर दिया निज अनर्घ पाने को सिर गुरु चरणों में झुका दिया। पूज्य ज्ञान सागर गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते हैं हम चले आपके पद चिन्हों पर यही भावना भाते हैं। गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। सर्दी गर्मी यह वर्षा तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री ज्ञान सागर जी मुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्विपामिति सरल शांत गंभीर अति सौम्य मूर्ति ऋषिराज मृदुभाषी निर्भीक पटु तारण तरण जहाज निरभिमान अनुभवी महा सहनशील गुण खान भक्ति भाव जय मालिका कहते अब नादान। राजस्थान ग्राम राड़ोली जहाँ जन्म ले अखियां खोली पिता चतुर्भुज भ्राता पुत्र चाबुड़ा कुल उजियारे नाम करण घोरा
जय जय ज्ञान तत्ववंता चरण तुम्हारे जगत नमंता। बाल ब्रह्मचारी तुम गुरुवर ज्ञान ध्यान तप लीन तपोहर वीर सिंधु गुरुवर के वाणी सुन कर आगम हित के ज्ञानी। रंग बाल नगरी थी प्यारी झुल्लक दीक्षा पाई न्यारी अषाढ़ द्वितीया थी खैया जी नगरी थी प्यारी। शहर नसीराबाद सहारा पद आचार मिला था न्यारा। सत्य ज्ञान हित देने वाले गुरुवर भ्रमण दिया संग ना करे। गुरुवर आगम के थे ज्ञानी हिंदी संस्कृत न्याय पढ़े थे। महाकाव्य ज्ञानोदय भाया ज्ञान का सबको पाठ पढ़ाया। विद्याओं विवेक के दाता शरणागत को सिद्धुबक दाता। हम पर भी हो कृपा आपकी व्यथा मिटे तब सफल पाप की। बस इतना वरदान हम भक्त भगवान बना दो। बस इतना वरदान दिला दो हम भक्त भगवान। ओम ह्रीं श्रीं 108 बाल ब्रह्मचारी अभीक्षण ज्ञानोपयोगी ज्ञान दिवाकर कष्ट निवारक शांतिदायक मुक्ति प्रदायक संत शिरोमणि कुंडलपुर के छोटे बाबा के चरणों में साक्षात नमोस्तु अनर्घ्य प्राप्त है। हरगम निर्वापते स्वाहा। इस श्रृंखला में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भी शामिल हुए। पूजन के मध्य एक क्षण ऐसा भी आया जब महोत्सव समिति ने उन्हें सम्मानित किया। सम्मानित होने के बाद सत्येंद्र जी ने अपने भाव भी व्यक्त किए। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने मेरा चरण सत वंदना। दिल्ली सरकार की ओर से अरविंद केजरीवाल जी की ओर से भी सत वंदना। उन्होंने मुझे कह के भेजा था कि गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से वंदना कीजिएगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज तक कभी मौका नहीं मिला था, कल पहली बार दर्शन किए हैं, तो उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। यहाँ पर जो भगवान आदिनाथ की जो प्रतिमा है 1500 साल पुरानी बताई जा रही है, उसको देख के तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात भगवान ही सामने बैठे हुए हैं। मैं आपको अभी इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली का, तो एक दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा। लोग पूछते हैं स्वस्थ रहने के लिए क्या करें। मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर स्वस्थ रहना है तो जैनी बने। देखिएगा छोटे छोटे नियम है, जैसे सत्य है। अगर आपने सच बोलने की ठान ली, कम से कम ये सच नहीं बोल सकते तो झूठ ना बोलें। कई बार ऐसा होता है ना कि सच बोलना मुश्किल होता है, तो झूठ बोलना बंद कर दें, तो आप देखिए कितनी बीमारियों से बच जाएंगे। अहिंसा देख लीजिएगा। अहिंसा के लोग समझते हैं कि हम तो जैन हैं, हम तो हिंसा करते ही नहीं। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी हिंसा है मन की हिंसा। अगर आपके मन में किसी के प्रति दूषित विचार आए, उसके प्रति हिंसा के विचार आए, उसको तो पता भी नहीं लगेगा, आप तो बीमार होंगे ही होंगे। ऐसे अपरिग्रह देख लीजिएगा। इस जीवन के अंदर हम सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, जो भी इस जीवन में दिखता है, कहते ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, और मिलता कुछ नहीं है। अगर हम, ये तो दो चार चीजें बता रहा हूं, अगर हम अपने जैन धर्म के नियमों का पालन करें, जैनी बने, मतलब ये कहने के लिए नहीं, कोशिश भी करें। अगर पूरा बनना तो संभव नहीं है। अब गुरुदेव जैसे बनना इस जीवन में मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई बन पाएगा। परंतु कोशिश करना भी, उस पथ पे चलना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो अगर बीमारियों से बचना है तो मन से अगर होगा तो आपके वचन से भी होगा और कर्म से भी अपने आप ही हो जाएगा। तो मन से जैनी बने सबसे पहले तो। दूसरा, मैं एक छोटी सी अपने जीवन की घटना सुनाना चाहूंगा कि गुरुओं के दर्शन करने का
क्या फल होता है। देखो, मैं मंत्री हूं दिल्ली सरकार में, मैंने कभी सोचा नहीं था, जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, मंत्री बनूंगा। अगर बना तो मुझे लगता है कि जी धर्म की वजह से थोड़ा सा जो हुआ। और अब वो क्षण आया जब विश्व वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मंगल देशना खिली। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज का यह मांगलिक अवसर और बोलने का नहीं, किंतु दर्शन करने का है। अभी मंत्री महोदय ने कहा आप मंत्री होने के बाद भी नहीं बदले, बाहर से भले ही न बदले, किंतु आंखों का नंबर अवश्य बदल गया होगा आपका। प्रभु के पास आए और हम न बदले, कैसा संभव हो सकता है। कई लोगों ने कहा आपके आंखों में भी नंबर आ गया है, चश्मा ले लो। नंबर तो आना ही है और नंबर का विकास भी होना है, लेकिन ऊपर के साधन से क्या मतलब होता। भीतरी सो कुछ है, भीतरी है, बाहर में उसके कारण भी परिवर्तन, बदलाहट होती है। आज पूर्णा तिथि है, अमावस्या का दिन है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। चंद्रमा का भी चलना चाल होती है, सूर्य का भी। चंद्रमा ये एक एक कला बढ़ती है, शुद्धि में, वधि में विपरीत घटती है। बढ़ती है तो पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाती है, और घटती है तो एक एक दिन कला घटते हुए अमावस्या के दिन चंद्रमा में किसी प्रकार से कला नहीं रहती, उसी को अमावस्या बोलते हैं। मैं सोचता हूँ इस महान विशाल आकाश आंगन को 2 विभूति एक प्रकार से दिन और रात को आकर के व्यवस्थित कर देते हैं। चंद्रमा भी और सूर्य भी अमावस्या के दिन आकाश आंगन में चंद्रमा एक दिन के लिए नहीं दिखेगा। दोनों प्रकाश प्रदाता है,
अमावस्या के दिन ये ऐसा होता है। गुरुदेव की आज पुण्यतिथि है। सूर्य के और चंद्रमा के मिलन का दिन है ये। सूर्य रात को नहीं, किंतु चंद्रमा रात में भी रहता है और ध्यान रहे दिन में भी रहता है। क्योंकि कई व्यक्ति सूर्य के सामने चंद्रमा फीका हुआ, ध्यान रखें आलोक के सामने हम भी कुछ आलोक रखते हैं, वहाँ पर अपना अस्तित्व कायम रखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझें सूर्य के सामने, प्रभु के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, किंतु हम हैं। दूसरे देखें या न देखें, प्रभु को देखने से हमारा अस्तित्व ज्ञात हो जाता है। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया है, दिया दे दिया। हमारा अस्तित्व है क्या नहीं, इसमें आप संदेह क्यों करते हो? प्रभु की दृष्टि में आप हो, आप क्या चाहते हो? हम अपने अस्तित्व को कैसे जान सकते हैं? दिव्य ज्ञान के अभाव में। किंतु जिनका दिव्य ज्ञान है उसमें हम अतीत में भी थे, अनागत में भी रहेंगे और वर्तमान में तो है ही। इसलिए वहाँ पर क्या क्या बदलाहट हो रही है यहाँ मत देखो, वहाँ पर पूरा का पूरा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, उस व्यक्तित्व ने ऐसे हमें आश्वासन नहीं पक्का कर दिया है। क्या कर दिया? जब कभी भी तुम्हें केवल ज्ञान होगा भविष्य में, उस भविष्य में होने वाले केवल ज्ञान में मैं स्वयं भी, बड़े बाबा कहते हैं, मैं भी झलकता रहूंगा। आचार्य श्री की मंगल देशना श्रवण करने एवं पूजन आदि के बाद पुण्यशाली भक्तों को आचार्य श्री को आहार देने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पुण्य अवसर पर आहार देने का सौभाग्य प्रथम मस्तकाभिषेक करता श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी पाटनी, आर के मार्बल परिवार को प्राप्त हुआ। आचार्य श्री को नवधा भक्ति पूर्वक आहार कराकर पाटनी परिवार धन्य हो गया। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
आचार्य परमेश श्री गुरुदेव की जय।